बैठ कर के अमृत वर्षा का आनंद लेंगे। अपने जीवन को इन क्षणों को सौभाग्यशाली समझें कि आज आप जगत गुरु भगवान जिनका दर्शन केवल टीवी में ही हम लोग कर पाते हैं, मोबाइल में कर पाते हैं, कल्पनाओं में, और वो साकार हो रहा है कि उनकी छत्र छाया में बैठकर हम लोग उनसे आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। मैं हर्षद भाई को निवेदन करूं विरुदावली का पाठ, इसके बाद महाराज श्री का प्रवचन। आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। आचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारीणाः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्यष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागमसार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्व कल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा भूषण परायणाः परापर विद्या विद्योदितान्तःकरणाः गौमती तीरवासिनः श्री द्वारकाधीश समाराधन मानसाः पश्चिमाम्नाय श्री द्वारका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती स्वामी भर्याः विजयन्ते तरा। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की समस्त भारतवर्ष में गौ हत्या धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की हर हर महादेव। पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तं सच्चटः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वत वृंद, मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है धर्म लाभ करने के लिए प्राप्त हुआ है। परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना की और उस सृष्टि में जब
आसन ग्रहण कर लीजिए सभी लोग। महाराज श्री का प्रवचन चल रहा है, शेष औपचारिकताएं बाद में हम लोग करेंगे। आसन ग्रहण कर लें। के बाद जब सृष्टिकर्ता को संतोष नहीं हुआ तब उसने मनुष्य का निर्माण किया। स्थावर जंगम जलचर नभचर थलचर सारे प्राणियों की रचना की। उड़ने वाले पक्षियों का निर्माण किया, जल में तैरने वाली मछलियों का निर्माण किया, धरती पर रेंगने वाले सर्पों का निर्माण किया, लेकिन उसे संतोष नहीं हुआ। जब मनुष्य की देह का निर्माण किया उस परमात्मा ने, ए भाई ये सब बाद में करना है, फोटो वाले चलो सब बगल में, ये सब औपचारिकता बाद में करना। पहले जिस काम के लिए आए हो उसको समझो। आप लोग क्षत्रिय हो, क्षत्रियों का धर्म क्या है वही हम बताने वाले हैं, है ना। व्यवहार में कब सफल होंगे आप? जब धर्म का पालन करेंगे। धर्म से ही व्यवहार सीखा जाता है। ये बात 3 तरह की सत्ता होती है, व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता। तो जीवन के वो क्षण बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं कि जब हमें अच्छी बात और अच्छा काम करने का अवसर प्राप्त होता है, और वह अवसर लभुआ स्टेट में आज प्राप्त हुआ है सभी को, तो उसको मनसा वाचा कर्मणा हृदयंगम करना चाहिए। तो हम ये बता रहे थे कि मनुष्य की रचना को देख करके वह परमात्मा अपनी आसन से उछल पड़ा। ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमाप देवः। अरे मेरी रचना की कुशलता में श्रेष्ठ रचना, सारे प्राणियों का निर्माण करने से मुझे संतोष नहीं हुआ। मानव की देह को पाकर देख करके उस परमात्मा को प्रसन्नता हुई। जैसे आप लोगों को आपकी अच्छी संतान से प्रसन्नता होती है, आप लोगों को संतान से प्रसन्नता नहीं होती, अच्छी संतान से ही प्रसन्नता होती है। इसी तरह से उस परमात्मा ने सारी सृष्टि में जब मनुष्य की देह की रचना की तो अपने आसन से प्रसन्नता से प्रमुदित हुआ वह परमात्मा सृष्टिकर्ता। क्या विशेषता है? इस मनुष्य के मस्तिष्क में ब्रह्म साक्षात्कार करने की क्षमता विद्यमान है। यह मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है, यह मनुष्य माता पिता गुरु की सेवा का पालन कर सकता है, यह मनुष्य परंपरा का पालन कर सकता है, यह मनुष्य अपने संप्रदाय, अपने पथ, अपने कुल देवी, अपनी कुल देवता, है ना। अभी करौली से जो महाराज आए, युवराज ने हमको बताया कि वहाँ शक्ति माता का है, खेला देवी प्राचीन मंदिर, ये कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है? आपकी परंपरा से ही हमें आपको प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ। उस परंपरा की सुरक्षा करना ही सनातन धर्म है, उस परंपरा की रक्षा करना ही हिंदू धर्म है। परमात्मा ने अपनी सृष्टि में मनुष्य को देख करके उससे आशा की ये धर्म का पालन करेगा। सभी लोग कहते हैं, आप लोग सुनते हैं, धर्म का पालन करना चाहिए। यह समझना है कि धर्म किसे कहते हैं। कोस्ति धर्मः कथम सह प्राप्यते किम तत्तरूपम। धर्म के बिना क्या मनुष्य की उन्नति हो सकती है? क्या धर्म का पालन किए बिना कोई राष्ट्र उन्नति के पथ पर जा सकता है? बिल्कुल निश्चित रूप से समझना होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भौतिकवाद हमारी आयु के साथ ही समाप्त हो जाता है और आध्यात्मिकता हमारे न रहने पर भी विद्यमान रहती है,
क्योंकि हमारे जन्म के पहले भी विद्यमान थी। यही धर्म है, इसलिए इस सनातन धर्म को शाश्वत कहते हैं, कभी नष्ट नहीं होने वाला धर्म है सनातन धर्म। उस धर्म के 3 विभाग हैं, एक सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म और एक आपद धर्म। धर्मः त्रिविधो भवति। सामान्य धर्म प्राणी मात्र के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है, और उस सामान्य धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। क्षमा कर देना अपराधी को, दया करना, सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, तत्व जिज्ञासा बुद्धि, विद्या को जानना, अविद्या का त्याग करना, धर्माधर्म को समझ करके धर्म का पालन करना और तत्व जिज्ञासा बुद्धि, ये सब धर्म के लक्षण हैं। ये सामान्य लक्षण हैं और ये मनुष्य मात्र के लिए हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, ये लक्षण सभी के लिए हैं। अब आइए विशेष धर्म। सड़क पर कोई गिर गया है, उसे उठा करके औषधालय अस्पताल भेजना है। वहाँ नहीं देखना है कि कौन है, कहाँ से आया है, कौन जाति का है, कुछ नहीं देखना है। उसको जल पिलाना है, उसको औषधि करा देना है, ये सामान्य धर्म है। भूखे को भोजन कराना, पानी पिलाना प्यासे को, ये सब सामान्य धर्म में आता है। अन्न प्रदान आरामः, अन्न दान करना, भोजनालय, औषधालय, ये अभी ये चल वाहन का, मोबाइल एम्बुलेंस का उद्घाटन कराया यजमान परिवार ने, देवेंद्र सिंह जी देव ने। तो ये सब सामान्य धर्म है। विशेष धर्म क्या है? ब्राह्मण का विशेष धर्म, क्षत्रिय का विशेष धर्म, वैश्य का विशेष धर्म। ब्राह्मण का विशेष धर्म क्या है? समोदमस्तपश्चैव क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। गीता का 18वां अध्याय। सम माने मन का निग्रह, दम माने इंद्रियों का निग्रह, अध्ययन करना, अध्ययन करवाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना, ये सब ब्राह्मण के धर्म हैं और ब्राह्मण के कर्म हैं। दूसरे में आएगा क्षत्रिय का धर्म। क्षत्रिय माता पिता से उत्पन्न होकर क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले को क्षत्रिय कहते हैं। उनके कई विभाग हैं, फिर आप लोग जानते हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्त पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। ये क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, गीता पढ़ें, मालूम पड़ेगा किसका क्या धर्म है, किसका क्या कर्म है। हमारे यहाँ जो वर्णव व्यवस्था है, वर्णानाम व्यवस्था, वर्णव व्यवस्था, वह वर्णव व्यवस्था, वह जाति व्यवस्था युद्ध करने के लिए, झगड़ा करने के लिए नहीं, स्वधर्म पालन करने के लिए है। और ये जो लोग, नेता लोग कहते हैं कि जाति पाति नष्ट करो, वो जो कहते हैं वही नष्ट नहीं कर पाए हैं, तो वो कहाँ से नष्ट करेंगे? उनके आदेश को कौन पालन करेगा? हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। जिन विधर्मियों से आपकी समाज ने युद्ध किया, अभी हमको बताया राजकुमार देवेंद्र जी ने, कितने लोगों ने बलि दे दी, अपनी युद्ध करते करते समाप्त हो गए। अंग्रेजों से युद्ध किया, मुगलों से युद्ध किया, लेकिन जाति परिवर्तन नहीं किया, जनेऊ नहीं उतारा, सिर कटवा दिया, शिखा नहीं कटने दी अपनी। ये क्षत्रिय धर्म है। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्त पलायनम। शूरता वीरता के साथ देश की रक्षा करना,
धर्म की रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना, स्त्रियों की रक्षा करना, दान देना, छात्रम कर्म स्वभावजम, यज्ञ करना, ये क्षत्रिय, यज्ञ में यजमान होना, ये क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है, ये स्वाभाविक कर्तव्य है क्षत्रियों का। इसलिए इनको राजा बनाया जाता था क्षत्रियों को। उस परंपरा को लोकतंत्र के नाम पर नष्ट किया गया। आज लोकतंत्र में क्या हो रहा है हमसे ज्यादा आप जान रहे। इसलिए जो धार्मिकता थी, हमारा शास्त्र क्या कहता है, राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापा समे समा, राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए। जब देश का राजा धार्मिक होता है तो प्रजा भी धार्मिक होती है। पिता जब सदाचारी होता है तो उसके सदाचार का प्रभाव संतान पर पड़ता है। इसलिए माता पिता हमारे धर्माचरण करने वाले होना चाहिए, हमारा गुरु धर्माचरण करने वाला होना चाहिए, हमारा उपदेशक सदाचारी होना चाहिए और हमारा राजा धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए। इसलिए हमारे देश के राजा धार्मिक हुआ करते थे, धार्मिकता उनमें जन्मजात होती थी। अभी भी देखें, अभी हम झारखंड के आगे आप लोगों के समाज की हैं, उनकी कुलदेवी की वहाँ स्थापना है। उन कुलदेवी के स्थान में उनकी कुलदेवी के स्थान में उनके घर की ही कन्या विवाहित होकर के जब दूसरे घर में चली जाती है, विवाह हो जाता है, तो फिर जब वो लौट करके वापस आती है तो उसे उस कुलदेवी के कक्ष में, जहाँ उनका मंदिर है, वहाँ जाने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि उनका गोत्र परिवर्तित हो जाता है। ये हमारी कुल परंपराएं हैं। इन कुल परंपराओं की रक्षा क्षत्रिय समाज ने अच्छी तरह से की है और अभी भी करते आ रहे हैं, करते रहना चाहिए। एष धर्म सनातनः, यही सनातन धर्म है। इस धर्म का पालन किए बिना हमें सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो संलग्न रहते हैं उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। आप देखिए, जहाँ समृद्धता आ गई है वहाँ सुख प्राप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन संपूर्ण समृद्धता के बाद भी वहाँ सुख नहीं है और शांति नहीं है। इसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है? जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपने परिश्रम किया, 50 साल परिश्रम किया, परिश्रम से आपने खूब धनार्जन किया, प्रतिष्ठा प्राप्त की, यश की प्राप्ति की, बड़े बड़े पदों को प्राप्त किया, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं हो सकी। विचार करना चाहिए कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ है। अभाव के कारण हम दुखी हैं, ये बात तो हम मान सकते हैं कि किसी वस्तु का अभाव है तो वो दुख का कारण है, लेकिन किसी वस्तु का यदि अभाव नहीं है, रोटी कपड़ा मकान गाड़ी संसाधन महल बंगला सब कुछ हमें प्राप्त है, फिर हम अशांत क्यों हैं? इससे यह अर्थ निकाला जाना चाहिए कि जिन संसाधनों को हमने एकत्रित किया है, उन संसाधनों के साथ धर्म के फल को एकत्रित नहीं किया। महद्गतानां विरमाय तस्य सोहम नृणाम चुल्ल सुखाय दुखम महद्गतानां विरमाय तस्य। भागवतकार कहते हैं, अरे मनुष्यों, छोटे छोटे से सुख पाने के लिए बड़े बड़े कष्ट उठाते हो आप, दूर दूर तक जाते हो धन कमाने के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, अपने उत्थान के लिए बड़ा परिश्रम करते हो, लेकिन जो अनंत सुख चाहिए आपको, अनंत काल तक चाहिए, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी सुख प्राप्त होता रहे, ऐसे धर्म लाभ को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। यही दुख का कारण है। विंदेत भूयः तदेव दुःखम, यही मूल दुख का कारण है। पिता की पूजा करने लगते हैं, जब हम मनमाना करने लगते हैं, जब काम बाद काम भक्ष कामचार में अनुरक्त हो जाते हैं, तब धर्म हमसे पीछे हो जाता है।
धर्म हमारे पास है, हम धर्म के ही स्वरूप हैं। ईश्वर अंत जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राखी, ममई दांतो जीव लोके, जीव भूतो सनातनः। अंत अंत अंती से भिन्न नहीं हो सकता, जैसे सूर्य से सूर्य का प्रकाश भिन्न नहीं हो सकता, जैसे जल से तरंग भिन्न नहीं हो सकती, जैसे बुद्ध जल से भिन्न नहीं हो सकता, इसी तरह से जैसे संतान माता पिता से भिन्न नहीं हो सकती, इसी तरह से धर्म के बिना हमारी कोई सत्ता नहीं हो सकती है। धर्म का पालन करना, ये क्यों कहा जाता है और मनुष्यों के लिए ही क्यों कहा जाता है, इसका भी उत्तर हमारे ऋषियों ने दिया है, आपके पूर्वजों ने दिया है। आपके जो गोत्र है ना, वो आपके ऋषि थे, उन ऋषियों के नाम से ही आप लोगों के गोत्र चलते हैं, हम लोगों के गोत्र चलते हैं। वो ऋषि बड़े तपस्वी हुआ करते थे। उन्होंने कहा, मानुषेषु महाराज धर्मा धर्म प्रवर्ततः, न तथा अन्येषु भूतेषु, भूत माने प्राणी, न तथा अन्येषु भूतेषु मनुष्यो रहितेष ही। इसलिए बार बार मनुष्यों को धर्म पालन करने के लिए कहा जाता है कि वह परमात्मा मनुष्य के सिवाय और किसी से धर्म पालन की आशा नहीं रखता है। मनुष्य ही धर्म पालन कर सकता है। हमारा प्रवचन मनुष्य ही सुन सकता है, अगर पशु सुन भी ले तो हम नहीं कर सकते। ये तदर्थ है मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यदि हम, जैसे आप देह के पालन के लिए व्यापार करते हैं तो देह किस लिए है, विचार करवानी बात है कि नहीं। हमारे गुजरात से बहुत से राज दरबार के लोग आए हैं, जामनगर, राजकोट, अहमदाबाद से बहुत राजा लोग आए हुए हैं। विचार करने की बात है, आप जो काम करते हैं उसका फल इस देह को मिलता है। आपकी आंख जो देखती है उसका फल आपको मिलता है, आपकी कर्णेंद्री जो शब्द सुनती है उसका फल आपको मिलता है, आपकी रसना जो भोजन रस लेती है उसका फल आपको मिलता है, आपके पैर चल करके यहाँ स्टेट में लाए हैं इसका फल आपको मिला है, आपके हाथ जो आदान प्रदान करेंगे, नमस्कार करेंगे, अभी कोई सम्मानित व्यक्ति आए थे उनका अभिवादन किया ना, उसका फल किसको मिलेगा, आपको मिलेगा या सम्मान करने वाले व्यक्ति को मिलेगा, आपकी देह को मिलेगा। आपकी देह किसके लिए, आप सम्मान पाने के लिए हैं, आप सम्मान देने के लिए हैं, आप किस लिए हैं, कभी सोचा नहीं सोचा। यही दुख का कारण है, यही हमारे दुख का कारण है। हम किसके लिए, हम यज्ञदत्त हैं, हम देवदत्त हैं, हम छोटे हो गए, हमारी उपाधियां बढ़ती गई, जितनी उपाधियां बढ़ती गई उतने ही हम उससे छोटे होते गए। हम धर्माचार्य बन गए, हम शंकराचार्य बन गए, हम आचार्य बन गए, हम ब्राह्मण बन गए, हम नेता बन गए, हम सब बन गए। जो हम थे वो हम नहीं रहे, जो हम थे वो हम नहीं रहे। हमारा मूल स्वरूप क्या है, उसको जाने बिना ही सारी उपाधियां, सारे लबादे हमने लाद लिए अपने ऊपर। जैसे इस चमड़ी ने आपके रक्त को आच्छादित कर रखा है, रस रक्त मांस मज्जा अस्थि, ये जो सप्त धातुएं हैं इनको कौन ढाके हुए है, आपकी चमड़ी ही ढाकी हुई है। अस्थि स्तंभ स्नायुबद्धम मांस सोड़ित लेपितम चर्मानुबद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयोः। इस चमड़ी को आप निकाल दीजिए चाकू से और 1-2 दिन कोई उपचार नहीं कीजिए, यहाँ से दुर्गंध आने लगेंगी। तत्कथम शोभनम बपू, फिर इस शरीर को सुंदर कैसे कहते हो। ये शरीर सुंदर नहीं है, इसकी सुंदरता धर्म पालन से है, पिता गुरु परंपरा का पालन करने से है। इसकी सुंदरता देश की सेवा करने से है, राष्ट्र की सेवा करने से है, धर्म की सेवा करने से है। ये ज्ञान हमें होना चाहिए। भगवान श्री राम खड़े हुए हैं, क्षत्रिय थे, सामने रावण की सेना खड़ी हुई है। रावण की सेना में लाखों दैत्य, बड़े बलशाली दैत्य। रावण का रथ बहुत विशाल, लाखों घोड़े खच्चर उसमें जुटे हुए हैं, लाखों आयुध उसमें भरे हुए हैं। रावण स्वयं 10 शीश 20 भुजा को धारण करने वाला है।
बड़ा प्रतापी है, वरदान प्राप्त है। श्री राम के पास न रथ है, न आयुध है, पैर में जूता भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, एकमात्र एक धनुष है बस, क्षत्रियत्व की परिचय के लिए, चिन्ह के लिए। जैसे धर्म को नहीं छोड़ा जा सकता है, इसी तरह से क्षत्रिय अपने शस्त्र को नहीं छोड़ता है, धारण करके रखता है उसे। यही उसका धर्म है, यही उसका चिन्ह है, वही उसका लक्षण है। विभीषण ने कहा, महाराज के पास लाखों दैत्यों की सेना है, रथ भी है उसके पास, इच्छा के अनुसार शस्त्रों को आमंत्रण करके आकाश से बुला लेता है। आपके पास न सेना है, न रथ है, न घोड़े हैं, न आयुध हैं, न कोई अणु परमाणु बम है। इस रावण पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे आप? कितना सुंदर प्रश्न किया है विभीषण ने। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राणा, कही विजितव वीर बलवाना। कैसे जीतोगे महाराज? देखो, युद्ध के समय पराभव की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन विभीषण ने कर दी। भगवान को बुरा नहीं लगा। दूसरा कोई राजा होता बुरा मान जाता। हम युद्ध करने के लिए जाते हैं तो युद्ध करने के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है ताकि क्षत्रिय में जोश बढ़े। लेकिन यहाँ विभीषण रावण की प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान को बुरा नहीं लगा। क्या इसलिए वो भगवान है, इसलिए ना वो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। इसलिए ब्राह्मण उनके चरणों को धोते हैं। क्षत्रिय भाव नहीं है वहाँ भगवत तत्व विद्यमान है, भगवदाकार बुद्धि विद्यमान है हमारी सृष्टि। भगवान बोले, क्या बोले? सुनहु सखा कह कृपा निधाना। अरे मित्र, जिस रथ पर बैठ करके विजय प्राप्त की जाती है वो रथ दूसरा है। रावण जिस रथ पर बैठा हुआ है, ऐसे करोड़ों रावण भी बैठ करके मेरे सामने खड़े हो जाएं, मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, दशरथ का पुत्र हूँ, चक्रवर्ती राजा का पुत्र हूँ। मैंने कभी धर्म त्याग नहीं किया, इसलिए मैं धर्म रथ पर बैठा हूँ, मैं धर्म रथ पर बैठा हूँ। सूरज धीरज रथ जहि चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोर। बड़ा सुंदर रूपक है, बड़ा युद्ध कांड में आप देखेंगे, बहुत सुंदर रूप। 2-4 दिन की कथा है। कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है, शत्रुओं पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान हमारी सेना मजबूत है, हमारे देश का प्रशासन मजबूत है, हमारी सरकारें मजबूत हैं, शक्ति संपन्न हैं हम। इसलिए विधर्मियों ने विचार किया भारत पर विजय प्राप्त करना कठिन है। अब सनातन में, हिंदू धर्म में छेद करने का प्रयास कर रहे हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत संकट झेले हैं आप लोगों ने और बहुत युद्ध किए हैं आप लोगों ने, विजय भी प्राप्त की है, लेकिन फिर से हमें युद्ध न करना पड़ा। एक तदर्थ चेतना स्थापित करना चाहिए और हमें सचेत होना चाहिए कि दूसरी बार फिर ऐसा ना हो जाए। आप सब जानते हैं, व्यापार करने के नाम से प्रवेश हुए ईस्ट इंडिया कंपनी और हमारे ऊपर 200 साल तक शासन करके चले गए। हमें बहुत सावधान होने की आवश्यकता। कई तरह से विधर्मी आ रहे हैं और हमारे जो उदारवादी लिबरल हिंदू हैं वो भी उनकी चपेट में आ रहे हैं। हम लोगों का निर्वाह हो गया, आप लोगों का भी निर्वाह हो जाएगा। तुम्हारी आवनारी पीढ़ी माटे शू है, आपके आने वाली संतान के लिए हम क्या देके जा रहे हैं? रोटी कपड़ा मकान देके जा रहे हैं? नहीं, वो खुद कमा लेंगे।
आपने अपने पिताजी से अधिक कमाया है, आपका बेटा आपसे अधिक कमाएगा, लेकिन उस बेटे को दे के जाना है, सब हमें दे करके जाना है। यही क्षत्रियत्व है और वही क्षत्रियत्व उस धर्म में विद्यमान हुआ करता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम युद्ध नहीं करोगे तो कौन करेगा? किससे आशा करेगा ये धर्म? वो धर्मराज किससे आशा करेगा? वो युधिष्ठिर किससे आशा करेगा? वो सनातन किससे आशा करेगा? तुम ये कहते हो ये तान्नुहंतुम इच्छामि, तुम इनको अपने भाई बहन सगा काका चाचा गुरु शिष्य मान रहे हो। अरे ये सब उस समय भी विद्यमान थे जब द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा था, उस समय इन सब ने किसी ने तुम्हारी सहायता नहीं की थी। अर्जुन उठाओ गांडीव, इनका संहार करो। ये सब अधर्मी है, तुम्हें अधर्म का नाश करना है, अपने परिवार का नाश नहीं करना। और युद्ध करने वाले तुम कौन? यदि युद्ध करने वाले तुम कुछ होते तो मुझे लेने के लिए द्वारका न जाते। मेरा वरण किया तुमने, मुझे सारथी बनाया। जिस नर का सारथी नारायण हो जाए उसे किस बात की चिंता करनी चाहिए? तुम्हें ये धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध है। तुम्हें कर्म निरपेक्ष नहीं होना चाहिए। जैसे दुर्योधन धर्म निरपेक्ष हो रहा है, सूचक्रम नहीं वदाश्यामी बिना युद्धेन केशवो, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। ये भाई का धर्म है, उस भाई के धर्म से दुर्योधन पीछे हो रहा है। तुम कर्म निरपेक्ष हो रहे हो। क्षत्रिय का जो धर्म है अधर्म का नाश करना, उस धर्म से तुम पीछे हो रहे हो। इसलिए तुम्हें दोष लगेगा। तुम इनसे युद्ध करोगे, तुम्हें यह भय है कि पाप लगेगा। हाँ, पाप होगा यदि तुम कर्ता बनोगे। मैं मारूंगा, अहम करोमीति, मैं करूंगा, मैं। लेकिन तुमने मेरे चरणों की शरण ग्रहण की है, ये सब मुझ पर छोड़ दो, पुण्य और पाप दोनों। और जो संकल्प तुमने पहले किया था युधिष्ठिर के सामने, उस संकल्प को पूरा करो। गांडीव में टंकार करो और युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अगर जीत लिया तुमने, युद्ध जीत लिया तो भोक्ष्यते महीम, मही यानी धरती, तुम धरती के पृथ्वीपति बनोगे। और अगर मृत्यु हो गई तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग का द्वार क्षत्रिय के लिए स्वर्ग का द्वार करते जब क्षत्रिय वीर गति को प्राप्त होता है, बिना तपस्या किए स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गाजमऊ पुरुषो लोके सूर्य मंडल भेदनऊ। इसलिए उस क्षत्रियत्व की रक्षा के लिए अपनी कुल परंपरा की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। इस क्षेत्र में पहली बार आगमन हुआ, एक मोरबी के आगे एक कार्यक्रम और किया था। राजकुमार देवेंद्र जी ने, इनका कोई कारखाना था नमक का, वहाँ अंबाजी माता का मंदिर स्थापित कराया। अंबाजी ना, हाँ अंबाजी का, महाराज भी थे उसमें। तो उस समय जाना हुआ। इनकी धार्मिकता से हम प्रसन्न हैं। और जितने भी राजे महाराजे हैं जो धर्म प्रवचन और लभुआ स्टेट के आमंत्रण को प्राप्त करके यहाँ आए हैं, उन सभी की धार्मिकता इसी तरह से आई। हमारी संस्कृति और पर्यटन मंत्री हाँ, जयवीर सिंह जी हैं, बहुत सुंदर, अच्छे समय पे आए। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं। जी जी, आपके उसमें अभी महाकुंभ के साथ हाँ हाँ, अच्छा इंतजाम था, सुंदर। हम थे वहाँ एक दिन। अन्य कराने वाले आप ही। तो आगे सौभाग्य हमारी पार्टी के हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह से धर्म की रक्षा करना है और धर्म की रक्षा के लिए धर्म का पालन करना है। यही हमारा धर्म है और यही सनातन धर्म है। सनातन रहे। हिंदुत्व कब विद्यमान होगा? जब हम हिंदू धर्म का पालन करेंगे। और जो श्रोता आए हैं सभी को भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को यही विश्राम देते हैं। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का
गो माता की, द्वारकाधीश भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य सदगुरुदेव भगवान की। हर हर महा